देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है क्या दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है। आई इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे आई एक पॉइंट है जो क्या है, जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। और एंगल बी, अब पूरा एंगल बी अपने को दे रखा है 56 डिग्री। तब आपको पूछा है देन ए आई बी एंड बी आई सी, तो ये कंप्लीट एंगल आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट आई है हमारे लिए, ये पॉइंट हमारे लिए आई क्या है, सर्कम सेंटर। क्योंकि अगर देखो अगर ये तीनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि हम बाहर अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो रेडियस का काम करेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये पॉइंट सर्कम सेंटर बन जाएगा। और सर्कम सेंटर में ये वाला एंगल आपको निकालना सिखा रखा है, कितना होता है, ये तो सॉरी इक्वी डिस्टेंस है ना। हाँ तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, ये आपके लिए इन सेंटर बन जाएगा। देखो ये एंगल बाइसेक्ट करके निकलेगा, तो ये वाला एंगल जो आपके पास आएगा एंगल ए आई सी, ये कितना आएगा 90 प्लस एंगल बी बाई 2, बताओ ये आएगा। तो 90 प्लस एंगल बी बाई 2 यानी 56/2 करोगे तो कितना आएगा 118। तो ये अगर हमारा 118 है तो टोटल 360 होता है। तो आपका एंगल ए आई बी और एंगल बी आई सी जो आएगा वो कितना आएगा 360 माइनस 118 विच इज 242। ठीक होता वो डाउट कर लिया था नहीं तो देखिए सेकंड, इफ O and I is the circumcenter in center of a triangle DEF, एक ट्रायंगल दिया गया है आपको DEF, ठीक है, जिसमें O है आपका वो ऑर्थो सर्कम सेंटर है और I है वो आपका इन सेंटर है। मान लीजिए कहीं O आपका ये रहा और I ये रहा, ऐसे मान लो, ठीक है। अब EOF ये वाला एंगल आपको दिया है 124। अब आपसे पूछा है EIF, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको एंगल EOF दिया गया है 124 डिग्री, ठीक है, तो एंगल EDF कितना होगा बताओ, अरे ये एंगल कितना होगा O, अगर आपका अगर O, हाँ इसका हाफ कर दो, अरे ये ट्वाइस होता है ना सर्कम सेंटर पे, यहाँ जो एंगल बनता है अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, तो इसका हाफ करोगे तो 62 डिग्री आ जाएगा। बताओ किसी को डाउट? और अगर ये 62 डिग्री आ गया है तो ये तो अब आपका इन सेंटर वाला एंगल बन गया ना। और इन सेंटर वाला एंगल कैसे निकालते हैं, 90 प्लस हाफ बाई 2 जो भी एंगल है उसका, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 31 विच इज़ 121 डिग्री, दैट इज आंसर। थर्ड आपको दे इन्हें ट्रायंगल PQR, ये तो कर लिया होगा, थर्ड कराने की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ अरे बोलो, हो गया सर थर्ड तो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे ना। देखो PQR में ये 10 है और ये 26 है और ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये आपके पास 5 आ गया, ये 13 आ गया, तो ये 12 आएगा। 12 का 2 टाइम करोगे तो कितना जाएगा आपके पास में, PR आपको 26 दिया है, सॉरी, तो ये आपके पास 12 का ट्वाइस करोगे तो 24। अब तीनों साइड आपको पता चल गई है, इन रेडियस का आपको फॉर्मूला आता है ही कि 10 प्लस 24 माइनस 26 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है ना राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का। फोर्थ वाला भी कर लिया था, देखो एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं और इन रेडियस निकालना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि 1/r कितना होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3।
तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ। तो पांचवें में इन द गिवन फिगर, आपको जो फिगर दिया गया है मैं यहाँ बना देता हूँ। फिफ्थ में आपको बोला है ये PQRS, ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसमें से आपको PQ दिया गया है, ये वाला 11 दिया गया है, और PS ये वाला 60 दिया गया है। देन AB पूछा और फिगर में दे क्या रखा आपको, ये आपका एक डायगोनल जा रहा है, यहाँ आपका एक सर्कल है, ठीक, और एक सर्कल आपका यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है A को और यहाँ पे टच कर रहा है B को। तो अब हमें क्या पूछा है, हमें AB पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका लगाना है, पहले वो देख लो। हमारे लिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 11 है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी अरे है तो रेक्टेंगल ही ना, तो ये 60 हो जाएगा। तो PR कितना होगा बताओ, तो PR निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज़ 121 प्लस 3600, और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 3721, जो किसका रूट होता है 61 का। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि PR हमारा कितना है 61 है। तो अब एक बात बताऊँ, ये सिर्फ इस वाले की तरफ देखो, PQR वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये जो मेरा है, क्या मैं इसका इन रेडियस नहीं निकाल सकता अब, अरे इसका इन रेडियस नहीं निकल सकता क्या, क्योंकि अब इसकी तीनों साइड पता चल गई, ये वाला 61 आ गया। तो यहाँ से ये मेरे लिए जो इन रेडियस इसका आएगा वो कितना आएगा 11 प्लस 60 माइनस का 61/2। ठीक है, तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे क्या समझ में आ गया कि ये भी मेरा 5 है और ये भी मेरा 5 है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे सेम, तो इसमें भी यही आ रहा, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो देखो अगर ये 5 है तो इतना ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो ऊपर वाला कितना है, टोटल आपको 11 दे रखा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो अब आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अरे ये भी तो आपके पास रेडियस ही है, ये वाला भी, तो इसका मतलब ये वाला अगर आपके पास 5 है तो ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से ये चीज़ें अपन सर्कल में पढ़ेंगे कि जैसे ये आपका सर्कल है और ये कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ से अब आप अगर आप कोई भी दो टेंजेंट खींचते हो तो मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ, तो P और PB हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, अरे बताओ कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है। और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। देखो ये दोनों के दोनों तो क्या है, इस सर्कल पे टेंजेंट ही है ना, ये वाला और ये, तो ये 6 है तो ये भी 6 आ गया, और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 है तो ये भी 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो AB है अब वो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है, 6 मतलब सॉरी AB नहीं PR, तो ये जो PR है ये हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। PR को अपन क्या लिख सकते हैं 6 प्लस AB प्लस 6, तो PR हमारा टोटल 61 है, तो AB कितना आ जाएगा 61 माइनस का 12, जो कितना हो जाएगा 14। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो, इसमें किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। 6, ठीक है, देखो 6 में आपको क्या दिया है, ABC आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, और उसमें दो सर्कल इसने इंस्क्राइब किए हैं, एक ये बड़ा सर्कल है और एक यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, ऐसा कुछ करके दिए। ठीक है, अब ये जो लार्जेस्ट सर्कल है इसका हमें एरिया दिया गया है 1422।
लार्जेस्ट सर्कल का एरिया हमारे पास है 1422, हमें स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालना है। देखो देखो है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला सर्कल है, देखना इसको, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। ये 90 बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट जो होती है सर्कल पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ऐसे यहाँ पे इसको करोगे तो ये क्या आएगा, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस सेंटर से होते हुए सब में से गुजरेगी, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये 60 होगा तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा और ये वाला भी 30 हो जाएगा, तो 30-30 हो जाएगा। ये इसका सेंटर में एक बार के लिए O मान लेता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए D मान लेता हूँ, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैं F मान लेता हूँ। अब यहाँ से आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आप ये जो ट्रायंगल है, मैं इसको शॉर्ट में बना देता हूँ, इसको E लिख देता हूँ, चलो AEF। इस वाले ट्रायंगल में आप देखो, मैं इस ट्रायंगल को पूरा बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा सा बनेगा आपके लिए कि यहाँ तो आपके पास में ये जो F वाला ये वाला पोर्शन, अगर मैं एक बार के लिए इसे F बना देता हूँ, इसे E बना देता हूँ और इसे A बना देता हूँ, तो F है, यहाँ तो राइट एंगल बन रहा है क्योंकि ये टेंजेंट जो होता है वो सर्कल पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो ये तो हमारा राइट एंगल बन गया। ये वाला एंगल जो A है ये कितना आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये लाइन इसको एंगल बाइसेक्ट करके निकल रही है, ठीक है। तो ये एंगल अगर आप निकालना चाहो तो ये 60 मान लो, ओके। तो अब यहाँ से अपने को EF पता है, EF को हमने स्मॉल आर मान रखा है, ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना AE है, ठीक है। तो AE निकालना है, तो अब यहाँ से आप खुद बताओ कैसे निकलेगा AE, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ AE को, बताओ AE को 2R लिख दे। अरे ये तो 30-60-90 थ्योरम, 30-60-90 थ्योरम पढ़ी थी ना, कि 30 के अपोजिट वाला अगर R है तो 90 के अपोजिट वाला 2R होगा, और 60 के अपोजिट वाला बता ही रखा आपको, फिर बाद में √3R होगा। बताओ, को डाउट, ठीक है। तो AE हमें पता चल गया। अब सेम यही कॉन्सेप्ट अगर अपन किस में लगा ले, ट्रायंगल AOD में, तो ट्रायंगल AOD की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो ये R बन रहा है, ये आपका राइट एंगल बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट OA को 2R लिख दूँ, बताओ किसी को डाउट है तो ये मेरा OA जो है ये सीधा सीधा कितना आ गया, 2R आ गया। तो अब मैं OA को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा OA आएगा वो कैसे आएगा, AE प्लस का, मान लीजिए यहाँ एक और पॉइंट अपन मान लेते हैं G, EG और प्लस का GO, तो OA अपने को पता चल गया 2R है। AE जो हम अपना आया है यहाँ से वो कितना है, इस ये 2R है, प्लस EG भी कितना है, R है, और GO कितना है, कैपिटल R है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल गया, R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3R आ रहा है, ठीक है। यानी कब बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल की रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। बताओ किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है। अगर रेडियस का रेशियो 3:1 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर में होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो रेशियो ऑफ एरिया जो आएगा वो कितना आएगा इसका, तो अगर आप ये निकालोगे तो आएगा 9:1, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़े वाले सर्कल में ये जो 9 है इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1422, तो यानी यहाँ से हमें 9x का वैल्यू दे रखा है 1422, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1422 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 158, दैट इज व्हाट्स। बताओ किसी को भी पहले को डाउट है तो ये फिगर की ये स्पेशलिटी होती है, इस फिगर का बस आपको यही ध्यान रखना है कि करना क्या था हमें। बताओ किसी बच्चे को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आ गया समझ, अरे रिस्पॉन्स तो दे दिया करो तुम लोग। यस सर।
7 आपको क्या दिया है, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल PQR। देखिए ट्राइंगल आपको दे रखा है PQR, ठीक है। O इसका क्या है, सर्कम सेंटर है, ये इसका O सर्कम सेंटर आ गया, ठीक है। फिर ये एंगल P आपको दिया है 56 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ OQR, OQR जैसे ये OQR और ये ORQ, ये अपन पहले मिला देते, तो इसका बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर इसका आ रहा है और एक बाइसेक्टर इसका आ रहा है। ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये M पे मिल रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है, QMR कितना होगा। तो देखो अगर एंगल P हमारे पास में 56 डिग्री है तो एंगल QOR कितना होगा बताओ। सर्कम सेंटर पे बना एंगल ट्वाइस होता है, ठीक है। तो 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112। और अब ये जब मुझे 112 पता चल गया तो अब सिर्फ इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो QOR में। तो QOR में अगर ये 112 है तो ये तो इन सेंटर वाला एंगल है, तो एंगल QMR कितना होगा, 90 प्लस दिस। बताओ को डाउट। नो सर। तो 90 प्लस दिस करो कितना आएगा, दिस इज 146 डिग्री। बताओ किसी को डाउट है तो। No, sir. 8 in a triangle ABC the internal bisector of ABC, देखो पहले बना लेते हैं। ये ABC है, सर्कम सर्कल बना लीजिए। ये हमने सर्कम सर्कल बना दिया। अब A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये आया, B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये आया, ठीक है। और मान लीजिए C का भी बना देते हैं अपन लोग, C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये आ गया, ठीक है। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQR पे कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट इसने P बोला है, ये वाला इसने Q बोला है और ये इसने R बोला है, ठीक है। अब एंगल A आपको दिया है 36 डिग्री और BQR आपको दिया है 20, ठीक है। BQR ये वाला एंगल आपको दिया है 20 डिग्री और क्या पूछे हैं, CRQ। तो CRQ ये वाला एंगल आपसे पूछे, ये वाला एंगल। तो देखो सबसे पहले एंगल A आपके पास में कितना है, 36 दे रखा है। तो एंगल BIC निकालने सबसे पहले, इस पॉइंट को अगर मैं I मानूंगा तो ये तो एंगल बाइसेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल है, तो कितना आएगा 90 प्लस दिस, तो 90 प्लस 36/2 कितना आ जाएगा 108। बताओ किसी को डाउट। और अगर ये 108 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 108 होगा, होगा। ये आपका 20 दे रखा है, अब लगा दो ट्रायंगल के इंटीरियर सम, ठीक है। तो एंगल CRQ अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा 180 माइनस ये आपको 20 दे दिया, ये 108 आ गया, तो 108 प्लस 20। तो इसको सॉल्व कर लो, 180 माइनस का 128 सॉल्व करो कितना आएगा 52। दैट इज आंसर। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो। ये तो सिंपल सिंपल रिजल्ट्स है जो मैं आपको लिखवा चुका था। चलो नाइन्थ में क्या दिया, ABC से राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ठीक है। C पे राइट एंगल है, ये आपका ACB आ गया, ठीक है। ABC आपका अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड BC, ठीक है। तो अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस अगर मैं इस पॉइंट को मान लीजिए D मानता हूँ तो यही तो होता है सर्कम रेडियस, जो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। बताओ को डाउट। तो ये तो अपने को पता चल गया क्या आने वाला है, हाइपोटेनियस का हाफ आने वाला है। तो इसमें अब अपन क्या करते हैं, 30 60 90 लगा देते हैं। अरे 30 के अपोजिट वाला अब की जो है वो अगर x है
ठीक है। तो 90 के अपोजिट वाला 2x होता है और ये हमारा जो आता है √3x होता है। बताओ किसी को डाउट? ठीक है, 30 60 90 लगा दिया अपन ने। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूंगा तो ये कितना है, ए बी मेरा 2x है तो 2x/2 ये कितना आ गया, x आ गया। और साइड बी सी कितना है, √3x है। तो यही तो पूछा है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास √3x है। x x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। बताओ कोई डाउट? नो सर। 10 वो 10 में क्या बोला, इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, कैसे भी बना दो, फिक्स तो दिया नहीं है तो मैं इसे ऐसे रैंडम बना रहा हूँ। ये क्वाड्रिलेटर है आपके पास PQRS सच दैट SR आपको दिया गया है 17, PQR ये वाला एंगल आपको दिया गया है 122, PSR ये वाला एंगल आपको दिया गया है 116 डिग्री। तो अब आपसे बोला है QS कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ये देखो, तो देखो इसके लिए अब करना क्या है आपको, ये सर्कल का रिजल्ट होता है, जो सर्कल में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, अभी तो समझ लो। देखो ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल में मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। सरकमफेरेंस पे यहाँ पे अगर कोई भी एंगल अगर थीटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो और ये सेंटर अगर मेरा O है तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा 2 थीटा होता है, ठीक है। ये सर्कल में अपन पढ़ेंगे कि सर्कल की सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है उसी का ट्वाइस जो एंगल होता है वो सर्कल के सेंटर पे बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसी को गौर से देखते हो, इस डायग्राम को अगर मैं आपसे बोलूँ गौर से देखो, तो देखो अगर मैं देखो ये कितना है आपके पास में 116, तो अगर ये 116 है तो ये बचा कुछ एंगल ये कितना आ जाएगा, इसको 360 में घटा दो तो 244, और 244 122 का ट्वाइस होता है नहीं होता, बताओ? यस सर। तो यहाँ से जब आप इसको गौर से देख के सर्कल बनाओगे तो सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का सर्कल बनेगा। तो देखो ये अगर 122 है तो यहाँ सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल 244 है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये SR, SQ और SP ये तीनों की तीनों क्या है, सर्कल की रेडियस नहीं है। अरे बताओ, देखो यहाँ से अगर आप OA OB और मैं अगर इसको इससे ज्वाइन भी कर देता हूँ मान लीजिए C का, तो ये जो मेरा OA OB और OC ये तीनों के तीनों सर्कल का रेडियस नहीं है क्या? तो अगर ये सर्कल का रेडियस है तो ये अगर 17 है तो ये भी तो 17 ही होगा। बताओ किसी को डाउट है? नो सर। अरे आवाज आ रहा है ना सबको मेरा? यस सर। यस सर। 11 तो कर लिया होगा। अरे 11 तो आ गया होगा ना सीधा सीधा। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट 180 माइनस 54 कर दीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 126 12 भी हो गया होगा। हाँ 12 का जो की दिया था उसमें मतलब उसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, सॉरी, वो मैं भी बता देता हूँ। देखो 12 क्या क्या है, PQR आपका एक ट्रायंगल है, PX QY और RZ ये अपने एल्टीट्यूड है, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो याद है आपको क्या रिजल्ट लिखवाया था मैंने, OP इंटू OX इज इक्वल टू OQ इंटू OY, ठीक है, लिखवाया था एल्टीट्यूड्स में। तो आपको OP कितना दे रखा है 6, ठीक है, OX अपने को निकाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QY ना, OP अपने को 6 दे रखा है और PX अपने को 8 दे रखा है, तो OX कितना हो जाएगा 2, ठीक है, OQ आपको 4 दे रखा है और OY आपको निकालना है। तो यहाँ से OY कितना हो जाएगा 12/4,
12/4 सॉल्व करो कितना आएगा, यही आएगा ना। अरे बताओ, कोई डाउट है? 3 आ जाएगा। और अब आपसे क्या पूछा है, क्यू वाई, तो क्यू वाई में आपको ये तो पता ही है ना, ओ क्यू, सॉरी सही तो था, 4 + 3 सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 7। दैट इज आंसर। बताइए किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक। 13 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर, ये भी कर लिया। और इसको आप देखोगे तो ये आपको क्या पता चलेगा कि 12, 35, 37 ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अगर ये 12 है, ये 35 है, तो ये आपका 37 हो जाएगा। ये लो। और यहाँ से अब आपको क्या पूछे, ये आपका यहाँ राइट एंगल में यहाँ ऑर्थो सेंटर होता है और यहाँ आपका सर्कम सेंटर होता है, यही होता है। तो आप सीधा सीधा मैंने आपको क्या लिखवाया था, अब अगर ये मेरा सर्कम सेंटर यहाँ बना है तो ये वाला पॉइंट ये वाला और ये वाला बराबर होता है। तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली क्या बोलता हूँ, अरे ये भी तो सर्कम रेडियस है। तो अगर ये ओ है, मान लीजिए ये ए बी और यहाँ पे सी है, तो ये मेरा ओ सी जो होगा ये ए बी का हाफ होगा या नहीं होगा, बताओ यस सर। बताओ, किसी को डाउट है तो? नो सर। सर हाँ बताओ। सर इसमें ये ओ एंगल 90 डिग्री पे है हाँ जी। और ये सी भी 90 डिग्री पे है। C90 जो है, सी आपको क्या बोले? सर ऑर्थो सेंटर, ओ सर्कम सेंटर है। हाँ, वो तो ये 90 perpendicular कैसे बाइसेक्ट- होगा, ये किसने बोला ये 90 होगा? यहाँ पे थोड़ी 90 बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ना ना ना, यहाँ पे तो अब आप देखो ना, ये चीज़ें जो बनेगी आपकी ये इस तरह से बनेगी। ये लो। ये आपका सेंटर बना है, तो ये अगर आप सेंटर बनोगे तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल गया। और ये तो मैंने आपको वहाँ सीधा सीधा बोला था, आप खुद ही देख लो ना यार, ये तीनों के तीनों आपको बराबर नहीं दिख रहे क्या? यस सर। ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है Yes, आपकी, sir. और ये भी रेडियस है, तो डायरेक्ट ही आप ए बी का हाफ कर दीजिए। यस सर। 14 the length of two medians of isosceles triangles are 9 and 25 respectively, find the area। देखो ये मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देता हूँ। अगर हमें मीडियंस पता है, इफ मीडियंस आर गिवन, ठीक है, तो मीडियन को मैं साइड की तरह अगर ट्रीट करता हूँ, मान लीजिए ए मेरा पहला मीडियन है, बी मेरा दूसरा मीडियन है और सी मेरा तीसरा मीडियन है, और एस आपको पता ही है क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सेम फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ जो रिजल्ट आता है ये आपका 4/3 आएगा। दिस इज योर रिजल्ट। कभी भी अगर आपको मीडियंस पता है, जिसमें मैं ए बी सी को मीडियन मान रहा हूँ, ठीक है, तो एस का वैल्यू वही होगा जो आप निकालते आए हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, जो आप याद रखते हो उसी को याद रखो, ये बस 4/3 कर दो, ठीक है। तो इसमें देखो पहला मीडियन 9 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 20.5 है, तो ये भी 20.5 हो जाएगा। तो तीनों मीडियन पता चल गई अपने को, ठीक है। अब तीनों मीडियन पता चल गई यहाँ से, तो सबसे पहले एस निकाल लें। तो एस कितना आएगा, 90 + 20.5 + 20.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, 4/3 यहाँ है ही, रूट में ये 25 एस एज इट इज़, एस माइनस ए, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 16, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4.5, तो अगले वाले भी कितना आएगा, 4.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 4/3 आ ही रहा है, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देख लो, 3 से ये वाला कट जाएगा, कितनी बार, 15 बार। चलो, तो 4 चौक 16, 5 80, और 15 कितने होते हैं, 120। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको मीडियंस दे रखा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट मीडियंस दिए गए हैं तीनों किसी भी ट्राइंगल के और उसका एरिया निकालना है, तो उसका एरिया ऐसे निकलेगा कि अब मीडियंस को आप साइड मान लो
और जैसे आप हीरोज फॉर्मूला लगाते हो वैसे का वैसा लगाओ, बट उसका क्या कर दो 4/3 कर दो। ठीक, देखो 15 में आपको बोला है ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। द लेंथ बी सी एक्सटेंडिंग टू पॉइंट पी, बी सी को एक्सटेंड करके एक पॉइंट लिया इन्होंने, मान लीजिए यहाँ पे पी। डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी, ये डी है और ये आपका एफ है, ये दोनों के दोनों आपके इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। एरिया अब आपको पूछे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास में डी एफ ई ट्रायंगल आ ही रहे, और यहाँ से इसने क्या पूछे डी एफ पी, तो यानी यहाँ से इसने क्या किया है, इसको मिला दिया इससे, ठीक है। तो अब आपको ए बी सी और डी एफ पी, ये जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है, ये मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, डी एफ बी, इसका निकालना एरिया। अब देखो, अब आप इसको खुद देखो, ये दोनों मीडियंस को मिला दिया मैंने, ये यहाँ है, तो ये अगर बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है तो देखो ये ए बी सी के अंदर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, पहले तो ये बताओ मुझे। अगर मैं सिर्फ ए बी सी की बात करता हूँ तो ए बी सी में 4 ट्रायंगल आ रहे हैं, बताओ कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो इस सबको अगर मैं एक एक यूनिट मान लेता हूँ, मान लीजिए इसका एरिया भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया तो अपने पास सीधा सा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बताओ किसी को कोई डाउट। अब जो भी आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल डी एफ ई और ट्रायंगल डी एफ पी, इन दोनों ट्रायंगल को आप देखो, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है या नहीं है। अरे देखो ये भी एक पैरेलल, याद है आपको मैंने क्या बोला था कि 2 पैरेलल लाइन में आप कितने भी ट्रायंगल बना लो जितने आपको बनाने हैं, याद है। अगर उनका बेस सेम है, ये वाला बेस अगर सेम है, इसी बेस में अगर आप चीज़ों को बार बार बनाए जा रहे हो तो इनके एरिया हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों का देखो बेस तो आपका डी एफ ही है, और हाइट 2 पैरेलल लाइन के बीच में ही है, तो हाइट भी इसका क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। बताओ कोई डाउट है क्या किसी को इसमें, इन दोनों No, का sir. एरिया हमेशा बराबर आएगा। तो डी एफ ई का एरिया तो पहले ही पता है 1 यूनिट है, अरे ये वाला तो 1 मान ही रखा है, तो इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1:4। दिस इज दैट आंसर, ठीक है। सिक्सटीन में आपको बोला है जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है आपके पास में पी क्यू आर, जी उसका सेंट्रॉइड है, ठीक है, और जी एन आपको दिया गया है 6, जी एम आपको दिया गया 4.5 और ट्रायंगल पी जी क्यू आपको 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ये हम g मान लेते हैं, ये n हो गया और ये आपका m हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पी जी क्यू, तो पी जी क्यू ये वाला एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है, जी आर आपसे पूछा कि बताइए इस जी आर का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चलो देखो, अब इसमें आप इतना देखो कि अगर ये आपके पास दे रखा है जी, तो यहाँ से अगर ये मेरा सेंट्रोइड है तो इसका मतलब ये दोनों हाफ हाफ होंगे, बताओ। और इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे मिला देता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये भी हाफ हाफ होंगे, और ये एन है ही, ये भी हाफ हाफ होंगे। बताओ यहाँ से कोई डाउट, क्योंकि है तो आपका सेंट्रोइड ही ना, बताओ। अब देखो जी एन का वैल्यू आपको दिया गया है 6,
तो जी एन का वैल्यू अगर ये 6 दिया गया है तो ये वैल्यू 12 होगा या नहीं होगा बताओ। अरे सेंट्रोइड जो होता है हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 2 है तो ये वाला पार्ट 1 है, तो ये 6 है तो ये 12 होगा या नहीं होगा बताओ, किसी को डाउट। जीएम आपको कितना दिया गया 4.5, तो No, sir. जीएम अगर ये वाला अगर आपका 4.5 है तो ये वाला 9 होगा या नहीं होगा बताओ, किसी को डाउट। अरे यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। नहीं है सर। नहीं है। अब देखो, अब हमें और क्या दिया गया है वो अब आप सोचो। अगर हम इसको और सोचेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल है, ये 12 है ये 9 है, तो बताओ ये 15 होगा या नहीं होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ठीक है, एक आपको 9 दिया गया है, Yes, sir. दूसरा 12 दिया गया है, तो तीसरा आपका 15 हो जाएगा। और अगर ये 15 है तो ये हाफ हाफ है, तो ये 7.5 है तो ये भी तो 7.5 होगा। बताओ, कोई डाउट। अब मेरे को ये बताओ ओजी यहाँ से कितना होगा, कौन बताएगा। यहाँ से ओजी का वैल्यू कितना आएगा, बताओ। अरे ये भी तो 7.5 ही आएगा, सोचो। देखो ये आपका पॉइंट दे रखा है आपको जी, ठीक है, और ये लाइन आपको दे रखी है मान लीजिए पी और क्यू, यहाँ पे आपका पॉइंट दे रखा है ओ। अब देखो अभी तो पढ़ा के आया था, अरे ये राइट जी, एंगल सर। है, इसको मिलाओगे तो ये पॉइंट अब क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर बन जाएगा। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, तो ये तीनों बराबर होते हैं नहीं होते, यस सर, यस सर। होते हैं। तो इसका मतलब ओजी आपका 7.5 है, तो ये अगर 7.5 है तो जी आर क्या हो जाएगा इसका डबल, तो 15 होगा या नहीं होगा बताओ, किसी को डाउट है क्या। नो सर। सबको आ गया समझ। देखिए ऑब्जर्वेशन आपका स्मार्ट चाहिए, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्मार्ट है, आपको रिजल्ट सारे के सारे याद हैं, तो आपको खुद पता है कि सेंट्रोइड क्या करता है। सेंट्रोइड जो होता है वो हमारी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब अगर कोई भी एक पार्ट दिया है तो दूसरा हम खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है। सेवनटीन कर लिया। चलो देखो, इन ए ट्रायंगल ए बी सी बी एम एंड ए आर एंड मीडियस, ठीक है, आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन था, तो डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिया था, ये ए बी सी, ओके। बी एम एंड ए एन आर द मीडियंस, तो ये बी एम ये आपका मीडियन है, और यहाँ से आपको दिया गया है ए एन, ये भी आपका मीडियन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, ओके। अब हमें क्या बोला है कि बी एम का वैल्यू आपको दिया गया है 18, ठीक है। ए एन का वैल्यू हमें दिया गया है 21, ए बी का वैल्यू दिया गया है 22, ये ए बी हमें दिया गया है 22। देखो अब यहाँ से मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जी आ गया, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सेंट्रोइड होता है। तो ए एन अगर आपको 21 दिया गया है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना होगा बताओ जल्दी। अरे ए जी आपका 14 और एन जी आपका 7 होगा या नहीं होगा, यस सर। 2:1 में डिवाइड करता है। और ऐसे ही आपको दूसरा वाला बी एम दिया गया है 18, तो अगर ये 18 दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट 6 और ये वाला पार्ट 12 होगा या नहीं होगा। 2:1 में डिवाइड करेगा ना, तो कर लो इसको, Yes, sir, yes. 2/3 और 1/3। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट। नो सर। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को इसने हालांकि ओ बोल रखा है तो मैं इसको ओ ही लिख देता हूँ। अब इसने क्या बोला है, ये जो ओ एम एन, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ एम एन, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसका आपको इन रेडियस पूछा है। तो देखो आपको यहाँ से ओ एन पता चल गया कि ओ एन का वैल्यू आपका 7 है, ओ एम का वैल्यू आपका 6 है। अब मुझे कौन बताएगा एम एन का वैल्यू क्या होगा बताओ। 11। हाँ बिल्कुल 11, अरे मिड पॉइंट थ्योरम।
अरे ये दोनों तो मिड पॉइंट है ना, तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये 22 है तो ये 11 होगा ही नहीं होगा, ये इसी का तो दुगुना होता है। एम और एन तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपका एम एन का वैल्यू 11 आ गया, किसी को डाउट? तो अब यहाँ से इन रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा बाय एस, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें पता थोड़ी है कौन सा ट्राइंगल है, और जब नहीं पता होता तो इन रेडियस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस। तो यहाँ से सबसे पहले एस निकाल लो, 7 + 6 + 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 12, और डेल्टा कितना आएगा रूट ऑफ एस, ठीक है, एस माइनस, अब तीनों को घटाओगे तो कितना आएगा, यही है, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आएगा 1, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 6√10। 6√10, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास आ गया 6√10, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपके पास 6√10 है और ये आपके पास 12 है, तो दिस इज √10/2। अब देख लो कैसा आंसर है, इसी फॉर्मेट का होगा ये रहा। तो आप खुद बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी सारी थ्योरी अगर क्लियर है, आपको डायग्राम में हर एक चीज़ समझ आ रही है, तो ठीक है, फिर क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट लगते हैं। बताइए किसी को और डाउट है तो, नहीं तो नेक्स्ट पे चलूं? चलूं? Yes, sir. 80। देखो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, जिसका साइड 24 है। अब ये मान लीजिए बाहर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये T1 है। अब हमने क्या किया है, इसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक को ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं सम ऑफ द एरियाज, तो अगर बाहर वाला ट्रायंगल है ये T1 है, तो T1 का जो एरिया मेरे लिए है वो मैं एक बार के लिए T1 ही मान लेता हूँ, ठीक है। अब बताइए T2 का एरिया कितना होगा? अरे सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो T2 तो मेरा यही बना ना दूसरा, तो ये मेरा T1/4 आएगा या नहीं आएगा? अरे बताओ, अगर ये पूरा का पूरा मेरा T1 है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये मेरा T2 बना है, तो ये जो मेरा T2 मैंने यहाँ बनाया है, तो ये इस T1 का 1/4 है या नहीं है? अरे बताओ। यस सर। फिर इसी के मिड पॉइंट को फिर ज्वाइन किया और फिर से एक ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ से मेरा T3 आएगा, तो ये T3 है, ये T2 का 1/4 है और वो T1 का 1/4 है, तो यहाँ से मैं T1 को ऐसे नहीं लिख सकता, 1/4 ऑफ T1 यानी T1/16। बताओ। तो इसी तरह से अब आपको सबका सम निकालना है, तो सबका सम हम निकालेंगे, तो पहले वाले का T1, दूसरे वाले का T1/4, तीसरे वाले का T1/16, तो ये अब आपके पास में क्या बन गया, इनफाइनाइट GP बन गया। तो यहाँ से T1 आपका कॉमन आ गया, दिस इज 1 + 1/4 + 1/6 कंटिन्यू, ठीक है। और इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता रखा, क्या होता है, A/1 - R। अगर किसी को नहीं पता तो याद रखिएगा, जहाँ A आपका फर्स्ट टर्म होता है और R आपका कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ से T1 फर्स्ट टर्म आपका 1 है, 1 माइनस कॉमन टर्म देखो 1/4/1 1/4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3T1/4 या सॉरी 4/3 T1। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, अब हमें T1 का एरिया निकालना है। अरे T1 तो पता ही नहीं ना हमें। अब T1 कितना आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और इसका एक साइड कितना दे रखा है 24, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 24 × 6 यानी 144√3, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 4/3, T1 की जगह हमारा आ गया 144√3। तो इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार कटेगा बताओ? 192। हाँ 192√3, दैट इज आंसर। है क्या कहीं? ये रहा। बताओ कोई डाउट है तो।
किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं चले आगे। No, sir. सबको आ गया क्या समझ? Yes, sir. 19 तो 19 में क्या बोला है आपको? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल सी पे है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका आ गया। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, यहाँ पे डी जो है ये आपका कोई भी पॉइंट है सच दैट सी डी का वैल्यू आपको दिया गया है 2√5 और बी डी आपको दिया गया है 6। अब आपसे पूछा है ए डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो सर हाँ बताओ। सर ये मनीष का माइक ऑन है, बंद करवा दीजिए प्लीज। अरे देखो ये किसी का भी जिसका भी माइक ऑफ ऑन है यार प्लीज़ ऑफ रखा करो, ऐसे नहीं समझ में आता। डाउट है तभी अपना माइक ऑन किया करो, ठीक है। अब देखो अब आपसे क्या पूछा है, एडी ने पूछा है। तो यहाँ से अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको देखो एक बार के लिए अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ये बी हो जाएगा, बताओ किसी को डाउट, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्टुअर्ट थ्योरम याद है आपको? तो स्टुअर्ट थ्योरम याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि 2√5 का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए। बताओ किसी को ध्यान याद है ना स्टुअर्ट थ्योरम? यानी सी डी का स्क्वायर जो आएगा, यहाँ से अगर इस डायग्राम की बात करते हो तो सी डी स्क्वायर जो आएगा वो ए सी इंटू बी सी माइनस ए डी इंटू बी डी आएगा। यही होता है स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ये कितना जाएगा 20 बी स्क्वायर माइनस 6a। अब हमें वैल्यू निकालना है a का, इसका मतलब b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ट्रायंगल ए सी बी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगाओ। तो पाइथागोरस लगाओगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा साइड है 6 प्लस ए, तो 6 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 6 प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ को डाउट? तो ये देखो b स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं यहाँ से इसको 2 इस वाली को 2b स्क्वायर बना लेता हूँ। तो इसको 2 से इंटू करो, तो जैसे 2 से इंटू करोगे तो 40 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस का 12a। और यहाँ पे अब मैं वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, 6 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का 12a। तो 40 इज इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस 12a माइनस 12a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और आपको a यानी ad तो पूछा था, दैट इज योर आंसर। देख लो, बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो। No, sir. ट्वेंटी भी सेम ही है आपका। क्या दिया गया इन द गिवन फिगर? 20 में आपको फिगर दिया गया है, मैं बना देता हूँ पहले। इसमें एंगल ए है, ये आपको 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। किसके लिए, सॉरी एक मिनट को, ये यहाँ पे आपका डी दे रखा है और अब ये आपको 90 डिग्री दिया गया। और ये ए बी सी आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं अपन ये दोनों बराबर है। और दे ही रखा है खैर, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बी डी जो है वो दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, सी डी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको बोला है ए डी बताओ, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम, अगर अपन देखें एक बार के लिए तो इस ए डी को अपन ए मान लेते हैं, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। तो फिर से अपन क्या करते हैं,
इस पे स्टुअर्ट थ्योरम लगा देते हैं, यानी ए का स्क्वायर जो आएगा आपके लिए वो कितना आएगा, बी का स्क्वायर और -5 इंटू 12। तो यानी आपके पास यहाँ से ए स्क्वायर इजिकल टू आ रहा है बी स्क्वायर माइनस का 60, ठीक है। और अब ये वाला ट्रायंगल जो आपका दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, तो इस पर पाइथागोरस लगा दूँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है DAC, इस ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस लगा दो तो कितना आएगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपके पास में बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, और 144 माइनस का ए स्क्वायर, ये यहाँ रख दो। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 60, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 84, या ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 42, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, √42। एडी पूछा है ना, दैट इज योर आंसर। ये सारा ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ये 42 होगा मे बी, बट ये आंसर इसका √42 है। ठीक है, तो 19 और 20 तो बिल्कुल सेम थे। बताइए किसी को कोई डाउट? नो सर। सर हाँ बताइए। सर इसका आंसर 6.5 भी लिख सकते हैं, 6.48 आता है क्योंकि √42। हाँ हाँ ठीक है, वो तो बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैंने ये ऑप्शन दे रखे हैं तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर √42 एग्जैक्ट होगा या तो अगर नहीं है तो बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करने से अगर 6.4 समथिंग आ रहा है तो 6.5 आ जाएगा, वो देख लीजिएगा अपन। 22 में ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। अगेन डायग्राम तो सेम यही है, ये आपका C दिया गया तो ये A आ जाएगा और ये आपका B आ जाएगा। ये 90 डिग्री, D इज एनी पॉइंट ऑन AB, मान लीजिए D यहाँ पे कोई भी आपका एक पॉइंट है। तब आपसे पूछा बताइए AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो आपको दिया गया है, ये जो ट्रायंगल आपको दे रखा है इसमें आइसोसेलेस है, तो ये आपका AC और BC तो बराबर होगा, ठीक है। AC और BC तो आपका बराबर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस से क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो आएगा वो AB स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब AC और BC दोनों बराबर है तो इसकी जगह भी मैं BC लिखूंगा, तो ट्वाइस ऑफ BC जो आएगा वो AB स्क्वायर के बराबर, और AB को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, AD प्लस BD। बताओ किसी को कोई डाउट? क्योंकि मुझे रिजल्ट तो AD और BD की टर्म में ही निकालना है ना, तो यहाँ से 2BC स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ AD इंटू BD। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लीजिए इस परपेंडिकुलर को अपन बोल देते हैं E, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास ट्रायंगल क्या बनेगा, एक ट्रायंगल आपके पास बनेगा CEB और एक ट्रायंगल आपके पास बनेगा यहाँ से CED। मतलब जो जो आपको यूज लेना है मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं CEB ट्रायंगल को यूज लेता हूँ, CEB, तो इस ट्रायंगल को अगर आप यूज लोगे और एक आपका CED, ठीक है, तो पहले CEB को अगर आप यूज लोगे तो ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट यानी पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। बताओ इसमें कोई डाउट? ये CE आ गया और एक ये BE आ गया। और CED की बात करते हो तो CED में CD आपका हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे CD स्क्वायर जो आएगा वो CE स्क्वायर प्लस क्या आएगा, DE स्क्वायर। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे भी CE है, यहाँ पे भी CE है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से BC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा
सी ई से सी ई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा बी ई स्क्वायर माइनस का डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया बी सी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई प्लस का डी ई और बी ई माइनस का डी ई। ठीक है, अब बताओ, अब देखो बी ई जो आपको दे रखा है, अब यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि बी ई का वैल्यू जो होगा वो ए ई के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे ये यस सर। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह मैं ए ई लिख दूंगा तो ये आपका आ जाएगा ए ई प्लस का डी ई और दूसरे वाले को अपन लिख देते हैं बी ई माइनस का डी ई। तो यहाँ से अब देखो आपको क्या समझ आ रहा है कि ए ई प्लस डी ई को आप क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो, और बी ई माइनस डी ई को आप क्या लिख सकते हो, बी ई माइनस डी ई को आप क्या लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो। बताओ कोई डाउट? तो यहां से अब जो ए डी इंटू बी डी आपके पास था इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू। तो यानी अब हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, और ये ट्वाइस में है तो ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से आपका बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका, सी डी स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर, ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर। थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत तो देखो करना ही पड़ता है, नहीं तो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे आपके। ठीक है, ट्वेंटी टू। तो 22 में आपको फिगर दिया गया है, इन ए गिवन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ये वाला आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। D इज ए पॉइंट ऑन ए सी। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी D एक पॉइंट है ए सी के ऊपर, सच दैट सी डी आपको दिया गया है 11, ए डी आपको दिया गया है 31 और बी डी आपको दिया गया है 17। ठीक है, देन फाइंड द एरिया। फिर आपको ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया पूछा है, इसका। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या करोगे इसमें। तो देखो ये पूरा का पूरा आपका जो एसी है ये कितना है आपके पास में, 42। ठीक है, तो 42 हो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए बस। तो ये मेरा एक पॉइंट है जो मीडियन का काम कर रहा है। तो ये मीडियन है अगर है तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ए ई और ई सी बराबर होंगे, कितना होंगे, 42/2 यानी 21। तो यानी ये वाला वैल्यू मेरा जो आ रहा है ए ई का ये 21 आ रहा है और ये ई सी आ रहा है ये भी 21 आ रहा है। तो ये अगर 21 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये बताओ ये वाला वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 10 आएगा ही नहीं आएगा, बताओ कोई डाउट है? इस ईडी में किसी को कोई डाउट है? अरे यहाँ से मेरा EC आ रहा है वो 21 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 21 आ रहा है, ये अगर 11 है तो ये 10 होगा या नहीं होगा? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो पहले, यहाँ तक आ गया समझ में? अब अगर ये मीडियन है, अब देखो यहाँ से, अब इसको गौर से देखो, ये राइट एंगल बन रहा है और ये आपका मीडियन भी जा रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है आपका BE का, ये BE वाला वैल्यू AE और EC के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर ये मीडियन है, ये वाला डायग्राम ये तो याद ही रख लो ना यार। ये लो, ये दोनों मीडियन हो गया तो ये तीनों बराबर होते हैं नहीं होते?
बताओ। तो Yes, sir. यहाँ से आपके पास में बीई का वैल्यू भी 21 आएगा या नहीं आएगा? ये 21 आ गया। बताओ यहाँ तक पहले किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी कोई डाउट है? ये जो रिजल्ट्स अभी तक अपन ने निकाले हैं, बीई का रिजल्ट मैंने निकाला और डीई का रिजल्ट मैंने निकाला है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? चलो ठीक। अब नो सर। अब देखो, अब आप ये जो दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, बस इन दोनों पे गौर करो। एक आपका ट्रायंगल बन रहा है बी ई डी और एक आपका ट्रायंगल बन रहा है बी डी सी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की अगर आप बात करोगे तो मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया उसी रेशियो में तो होता है जिस रेशियो में बेस होता है, याद है ना? अरे बेस जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में तो आपका क्या होता है, एरिया होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एरिया आएगा वो किस रेशियो में आएगा? उसी रेशियो में आएगा जिस रेशियो में इनका बेस है। तो इसका बेस क्या है? 10 है, इसका बेस कितना है? 11 है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया का रेशियो भी कितना है? 10:11 है। बताओ यहाँ तक को डाउट? ये चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब मैं बी डी का एरिया निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल, तीनों साइड है तो अपन बी डी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे? तीनों साइड पता है तो हीरोज फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले यहाँ एस निकालो, कितना आ रहा है? 21 17 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ? 48 यानी 24। तो ये मेरा जो एरिया आएगा ये कितना आएगा? ये तो 24 आ ही रहा है। सबको करो 24 में से, इसमें से करोगे 3 आएगा, इसमें से करोगे कितना आएगा? 7 आएगा, और इसमें से करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो अब से साथी इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? 8 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ जाएगा, 7 84। हाँ, तो ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो हमारा ये जो एरिया आया है कौन से वाले ट्रायंगल का है? ये बी ई डी का एरिया आ गया, और इन दोनों का एरिया का रेशियो में पहले से ही पता है 10:11 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 10x का वैल्यू आपको कितना दिया है? 84 दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 84/10। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो 11 वाला पार्ट चाहिए, तो हमें तो 11x चाहिए ना। तो 11x एंड 11 इंटू 84/10। तो इसको 11 को 84 से करो, कितना आएगा? 924। तो यानी कितना आ जाएगा? 92.4। दैट इज योर आंसर। बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो? नो सर। क्या होता है, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। अगर आप छोटा मोटा, जैसे यहाँ पे मैंने ये जो ई अजम्पशन किया है, अगर अपन इसका अजम्पशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? चलो 23 in the given diagram an in-circle DEF is circumscribed by the right angle triangle. ओके, देखो जो डायग्राम है आपका इस तरह से है कि आपको दिया गया है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें आपका एक सर्कल है, ठीक है। ये F है, ये D है और ये आपका E है, ठीक है। अब इसमें क्या बोले? AF का वैल्यू आपको दिया गया है 6, EC का वैल्यू आपको दिया गया है 15। देन आपसे पूछा है CD माइनस BD कितना होगा, ठीक है। तो देखो अभी इधर देखना एक दो, ये AF है, तो ये AF का वैल्यू अगर 6 है तो आप मुझे बताओ AE का वैल्यू कितना आएगा? जल्दी बताओ। अरे ये दोनों टेंजेंट, हाँ दोनों टेंजेंट ही तो है, तो ये भी 6 आ जाएगा। और EC का वैल्यू आपको अगर 15 दिया गया है तो बताओ ये वाला 15 आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ये भी तो क्या है, सर्कल का टेंजेंट ही है, ठीक है। बताओ को डाउट? अरे बताओ। तो यहाँ से मेरे को AC कितना पता चल गया? 6 + 15 यानी 21।
ये मेरे को 21 पता चल गया। अब देखिए अगर ये 21 पता चल गया तो अब ये आपका काम है कि इन दोनों को मुझे इस तरह से अजम्पशन में लेना है कि ये क्या बन जाए, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाए। ठीक है, अब इसके लिए अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो देखो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये दोनों बराबर मानने हैं आपको, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप क्या कर लो, देखो ये x है तो ये भी तो x ही होगा, बताओ मेरे को डाउट है। तो इसका मतलब अगर आप इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 50 प्लस एक्स का जो होली स्क्वायर आना चाहिए वो 6 प्लस एक्स का होली स्क्वायर और प्लस 21 के होली स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यही होगा, बताओ। तो इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 14, जो मेरे को तो पाइथागोरस ट्रिपलेट डायरेक्ट याद है। ठीक है, अगर आप जैसे ही 14 रखोगे, देखो यहाँ पे इसको भी 14 रख दो, इसको भी 14 रख दो, तो आपका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा यहाँ से कितना बनेगा, देखो क्या बन रहा है, एक 21 बन रहा है, एक 20 बन रहा है और एक 29 बन रहा है। तो ये आपके यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएंगे। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, वो तो देख लो। अब उसने पूछा है सी डी और बी डी के बीच का डिफरेंस, तो सी डी माइनस का बी डी। ओके, तो सी डी आपको पता है 15 है और बी डी, ये बी डी ये आपने निकाल लिया, ये 14 है, तो ये 14, तो कितना आ गया, 1 इज योर आंसर। ठीक है, बताओ कोई भी डाउट। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने का यार यही फायदा होता है। मैंने आपको 4 या 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखवाए थे और मैंने बोला था उनको याद रख लो, बड़ी काम की चीज़ है। नहीं तो क्या होता है, इसको पूरा अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा एज ए क्वाड्रेटिक, फिर आपका एक्स निकल के आएगा। अगर याद है तो आपका काम सीधा हो रहा है। चलो आगे बताओ, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट। नो सर। 24 in the given figure triangle PQR is a right angle triangle at Q। ठीक है, Q पे राइट एंगल, PQ आपको दिया गया है 35 और PS आपको दिया गया है, यहाँ पे S कोई पॉइंट है आपको, ये PS आपको दिया गया है 21 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब यहाँ से इसने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है और यहाँ इसने एक सेमी सर्कल बनाया। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये देखो, तो अब आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है। तो देखो ये जो है आपका, ये क्या बनेगा, इसका डायमीटर बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो इसका रेडियस जो होगा वो क्यू आर का हाफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बार के लिए इसको आर मान लेता हूँ, तो ये भी आर होगा, तो क्यू आर मेरा 2R होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बता दो, बताओ। अब देखो यहाँ पे जो अब आपको याद रखनी चाहिए, देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से मैंने दिए थे आपके नॉलेज को चेक करने के लिए, बट ठीक है अभी सर्कल अपन सारा पढ़ेंगे। तो ये सर्कल का थ्योरम है जो मैं आपको बताऊंगा कि सेमी सर्कल पे आप कोई भी एंगल बनाते हो, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा राइट एंगल होता है, हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल आपका कितना आएगा, राइट एंगल आएगा। ये जो आपका एंगल QSR है ये 90 डिग्री आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे हमेशा राइट एंगल बनता है। तो ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। अब बताओ ये 35 है, ये 21 है, तो बताओ QS कितना होगा, जल्दी बताओ QS कितना होगा, 28। हाँ बिल्कुल, अरे पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो है, 7 से काट दो, ये 5 आ गया, 3 आ गया, तो ये 4 करोगे तो 7 चौका 28, यानी ये आपको कितना मिल गया, 28 मिल गया। बताओ यहाँ तक को डाउट। अब बाकी का काम आप सिमिलैरिटी से कर दो। कैसे, ये वाला एंगल आप मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये आपका 90 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वाला बच्चा कुछ एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल बच गया यहाँ ये वाला, ये भी थीटा होगा, क्योंकि पूरा तो 90 है, ये 90 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। बताओ यहाँ तक को डाउट किसी को।
तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये सिमिलर ट्रायंगल हुए या नहीं हुए? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा 90 90, तो बन गए सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी लगा दे अब इस पे। तो देखो यहाँ 90 के अपोजिट जो साइड है वो क्यू आर है, और क्यू आर को अपन ने क्या मान रखा है? 2r मान रखा है। और यहाँ 90 के अपोजिट जो साइड है वो कितनी है? पी क्यू है। पी क्यू कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, अब दूसरा अगर आप बात करते हो तो दूसरा कौन है? थीटा के अपोजिट, क्योंकि जो पता है हम उसी को यूज लेंगे। तो यहाँ थीटा के अपोजिट कितना है? 28 है। तो यहाँ थीटा के अपोजिट कितना है? 21 है। तो ये आपका यहाँ से कितना आ गया? 14, ये 7 पंजो 35 और 7 है 21। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? सो द 70/3 अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो 23.33 होगा। ऑप्शन में देख लो, दैट इज। बताओ कोई भी डाउट? सर सर ये पी क्यू आर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर पी क्यू 35 दे रखा है। हाँ। तो सर ट्रिपलेट हो जाएगा, ये भी पी आर 37 हो जाएगा और क्यू आर 12 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? सर ये बस यही तो 35 दे प्रॉब्लम रखा है, यही तो तुम लोग नहीं समझते ना। अरे ये वाला पार्ट मेरा अभी मिसिंग है। मेरे को पी आर टोटल थोड़ी पता है, मेरे को तो सिर्फ पी एस पता है। यहाँ पे इतना पता है। अगर मुझे पी आर, नहीं सर, हाँ पी क्यू तो पता है ना 35 अरे है। पी क्यू पता है, बट ओनली पी क्यू के पता होने से ये बाकी की दो साइड तो मिसिंग है ना। सर 37 और 12 हो ऐसे जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है ना, ऐसे नहीं ले सकते। आपको जब तक 90 के अपोजिट वाला नहीं पता, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगा सकते। आपको ये 90 के अपोजिट वाला पता होना जरूरी है। अरे ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तब जाके ये 5 होगा ना। अब मैं यही तेरे को 5 दे देता हूँ, 5 ना दे के सपोज करिए मैं 90 के अपोजिट वाला 6 दे देता हूँ, अब होगा क्या? 3 4 6 पाइथागोरस ट्रिपलेट। बता, जब तक आपको 90 के अपोजिट वाला नहीं पता होगा, आप इन दोनों पे कोई सिम्टम नहीं लगा सकते। आपको सच में अगर कोई पता होना चाहिए तो 90 के अपोजिट वाला पता होना चाहिए, तब जाके लगा दो ट्रिपलेट। कि ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है यार, आपको बताया है कि कभी भी ट्रिपलेट लगाना हो तो 90 के अपोजिट वाला पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अरे ये जो राइट एंगल है इसके सामने वाला का सबसे बड़ा है। अगर मैंने इसको 5 बोल दिया एक बात के लिए, तो मैं इन दोनों को गैस कर सकता हूँ, तीनों 4। लेकिन अगर ये 5 के बजाय यही 4 आ गया तो इसको 5 मानोगे क्या अब? ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। चलो आगे, आगे समझ। ट्वेंटी 25 में आपको फिगर दिया गया है, मैं बना देता हूँ। ये दिया गया आपको फिगर, ठीक है। अब आप इसमें बोला आपको कि पी क्यू का वैल्यू 3 है और क्यू आर आपको दिया गया है वो 4 है। ठीक है, ओके। तो पी क्यू आपको 3 दिया गया है, क्यू आर आपको 4 दिया गया है। तो अब आपको बोला है एस टी बताओ, इस एस टी का वैल्यू आपको निकालना। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा रिजल्ट मैंने सिमिलैरिटी में पहले भी लिखवाया था, उस रिजल्ट को मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। ठीक है, और ये भी राइट एंगल है। देखो अब पता है मुझे पी आर 5 है, लेकिन मुझे जिसको जैसे यूज करना है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखो ये रिजल्ट आपका सिमिलैरिटी का रिजल्ट होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, रिजल्ट आपको लिखवा चुका हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। ये रिजल्ट मैंने आपको ऐसे बताया था। देखो अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, याद है? तो यहाँ पे अगर आप एंगल थीटा मानते हो, ये आपका 90 है ही, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो याद है आपको मैंने क्या बोला कि एक ट्रायंगल ए बी, मान लीजिए डी, एक ए बी डी बन रहा है, एक बी डी सी बन रहा है और एक ए बी सी बन रहा है। तीनों के तीनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, याद है? तो यहाँ से मैंने आपको 4 रिजल्ट लिखवाए थे, उसमें से लास्ट के 2 रिजल्ट लिखवाए थे कि ए बी का स्क्वायर जो आएगा वो ए डी इंटू ए सी आएगा,
यानी इसका अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो ए डी इंटू ए सी सिमिलैरिटी से, और बी सी स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो वो आता है सी डी इंटू ए सी। ठीक है, तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ समझाऊंगा। अब इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ए सी से ए सी कैंसिल आउट आ जाएगा और कितना आ जाएगा, ए डी बाई सी डी। अब देखो इधर, तो ये आपका ए बी है, अब जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, ये आपका ए बी है और ये आपका बी सी है। ठीक है, ये आपका इधर ए डी है और ये आपका सी डी है। तो अगर आपको इन दोनों का रेशियो पता है तो क्या आप इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते अब इस रिजल्ट से? बताओ देखो, अरे बोलो, अरे मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना आएगा, 1:4 आएगा या नहीं आएगा? अरे बताओ, अरे आ रही है क्या आवाज मेरी? यस सर। ठीक, चलो कोई नहीं, देख लो। अब देखो ये राइट एंगल अगर मेरा बन रहा है तो अपन जो डील कर रहे थे, क्या ये मेरा राइट एंगल बन रहा है, तो ये 3 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है। तो मेरे को ये बताओ, क्या मैं अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये मेरा 9 आएगा और ये मेरा 16 आएगा? पहले तो ये बता दो। अरे अभी में रिजल्ट लिख रखा है ना कि पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर जो आएगा वो पी एस अपॉन एस आर के बराबर आएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। बताओ, अरे इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार, ये याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली सिनेरियो कभी भी बनेगा तो ये 2 रिजल्ट तो मैंने आपको इंडिविजुअली लिखाए थे। अब आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो अब आपके पास ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल के आता है कि ए बी का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ए डी और सी डी के बराबर होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों का स्क्वायर का रेशियो इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, तो अब अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे तो अब आप सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की तरफ ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ये P है, ये Q है और ये R है और ये मेरा S T है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो सिमिलैरिटी तो लग गई राइट से। ये 16 है और ये 9 है, तो ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है आर एस टी में ये 16 है, तो आर पी क्यू में टोटल 25 है। इसका मतलब इसका भी कितना आएगा, 16:25 आएगा या नहीं आएगा? अरे बताओ, अरे थेल्सफॉर्म लगा दो यार। ये अगर रेक्टेंगल है तो ये तो पैरेलल होंगी ना। अब ये 9:16 है तो पी आर का वैल्यू तो मेरा 25 आएगा ना। तो यानी एस आर और पी आर का जो रेशियो होगा वही बाकियों का रेशियो होगा, वही आपका एस टी और पी क्यू का रेशियो होगा। तो यानी ये कितना आ गया आपका 25 और ये 16। अब ये जो 25 है ये आपको कितना दिया है, 3 दिया है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 25x का वैल्यू मेरे लिए कितना है, 3 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3/25। अब मुझे तो st निकालना है, तो st कितना है, 16x हुआ है नहीं हुआ? तो इसका मतलब 16 इंटू 3/25 विच इज कितना, 48/25। दैट इज इट। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो था ये इस रिजल्ट पे डिपेंड था, और ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने नहीं लिख रखा हो तो प्लीज़ लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सर हाँ, सर QS और SR निकाल लें तो ST नहीं निकल सकता? क्या कह रहे हो? QS और SR निकाल कर लो ट्राई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ यही एकमात्र तरीका है इसको करने का। ये नहीं सर, किया था ट्राई, लेकिन फिर ST निकल ही हाँ, नहीं तो पा रहा। देख लो ना। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, तरीके खूब होंगे लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन कैसे चलता है वो चीज़ डिपेंड करती है। बताओ जल्दी, कोई भी टेंशन समझने में? अब तो आ गया समझ में? Yes, sir. अरे यार पता नहीं बोलने में भी तुम लोगों का क्या जाता है। 26 if a square of side x and an equilateral triangle of side y are inscribed in a circle, what is the ratio of x to y? ठीक है, ओके। क्या दिया है आपको, एक सर्कल है, सेम सर्कल है दोनों में ना। मैं अलग अलग डायग्राम बना देता हूँ। इसमें एक आपका स्क्वायर है और इसी सर्कल के अंदर आपका एक ट्रायंगल है,
ठीक है, इसका साइड आपको x दे रखा है और इसका साइड आपको y दे रखा है। अब आपको बोला है कि x अपॉन y कितना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो इसको समझना इस चीज़ को। अगर ये मेरे लिए x है, ये डायगोनल है, ओके, और ये डायगोनल होता है वो इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। बताओ कोई डाउट इसमें? अरे इस चीज में किसी को कोई डाउट है क्या कि अगर ये No, इसको मैं r मानता हूं तो ये भी तो r है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो मेरा 2r है ये मेरा √2 टाइम ऑफ x के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे बताओ, स्क्वायर का डायगोनल √2x ही तो होता है, बट वो डायगोनल इस सर्कल के लिए मेरे लिए रेडियस का काम कर रहा है। तो यानी यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास में कितना आएगा, √2r। बताओ कोई डाउट है इसमें? और ऐसे ही इसकी बात करूं तो इसके लिए भी मैं अगर r की बात करता हूं तो ये r मेरे लिए क्या बनेगा, बताओ, सर्कम रेडियस। ओके, और इस सर्कम रेडियस को अगर अपन निकालते हैं तो कितना फॉर्मूला लिखवाया था, याद है, a/√3। तो यानी साइड इसका y है और ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू √3r आएगा या नहीं आएगा, बताओ? यस सर। तो इसका मतलब अब x अपॉन Yes, y sir. निकालोगे तो यहाँ √2r आ रहा है, यहाँ √3r आ रहा है, r से r कैंसिल आउट कर दो, रिजल्ट इज √2/√3। सॉरी, दैट इज आंसर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस आपको डिपेंड ये करना था रिलेट कैसे करेंगे। तो हमने सर्कल की रेडियस ही निकाली है और r की टर्म में निकाल लिया तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, बताओ कोई डाउट? नो सर। 27। तो 27 में आपको एक फिगर में क्या दिया है, ए बी सी डी, एक आपको ए बी सी डी दिया गया है और एक आपको दिया गया है बी ई एफ जी। ठीक है, बी ई एफ जी, ये दो तो आपको स्क्वायर दिए गए हैं। बड़े वाले का साइड आपको दिया गया है 12 और छोटे वाले का साइड आपको दिया गया है 8। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? तो आपका जो शेडेड पोर्शन इसने दिया है वो ये दिया है, उसने बोला है इसको मिला लेना कि इस वाले पोर्शन का एरिया बताओ। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल आपका 8 है, इसको समझना, ये टोटल 8 है, सॉरी टोटल ये 12 है बड़े वाले साइड के लिए। तो ये अगर मेरा 8 है तो ये मेरा 4 होगा या नहीं होगा, पहले तो यहाँ तक बताओ। बताओ, कोई डाउट है किसी को? अरे तो बड़े वाला स्क्वायर का साइड आपको 12 दिया गया है, छोटे वाले का 8 दिया गया है। तो ये छोटा वाला अगर ये वाला पोर्शन अगर 8 है तो ये तो हर जगह से 8 जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला 4 आ जाएगा। अब देखो इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने का मतलब अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो यहाँ से ये मैंने इसको एक बार के लिए डिवाइड कर दिया, यानी मुझे जो शेडेड पोर्शन निकालना है ये मेरा एक तरह से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, डी ई एफ जी, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जी है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो अपन क्या कर लेते हैं, बस इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसका बेस तो देखो ये रहा, दिख रहा है बेस कितना है इसका, 8। बताओ कोई डाउट? और हाइट इसका कितना है, 4। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कितना आ जाएगा, 32। दैट इज योर आंसर।